दोस्तों, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज देखते हैं हम एमए बिजनेस में न्यू ज्वाइनिंग होने के बाद उनके नेक्स्ट क्या करना चाहिए। एमए की तरफ से उनको 90 डेज कूलिंग पीरियड दिया जाता है। तो चलो देखते हैं। न्यू ज्वाइनिंग एडीआर डू विद इन 90 डेज। 90 डेज के अंदर अपना क्वालिफिकेशन पूरा करना है एडीएस बनने के लिए। ठीक है, तो एमए में दो तरह से ज्वाइनिंग किया जा सकता है, एक प्रेफर्ड कस्टमर और दूसरा एडीआर। एडीएस ज्वाइनिंग नहीं होता है, एडीएस एडीआर से कन्वर्ट किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे होता है। जैसे कि एक एडीआर सपोज ज्वाइन किया है, तो पहले देखेंगे एक प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन करने के बाद प्रेफर्ड कस्टमर को क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, उसके बाद देखेंगे एडीआर को। ठीक है, फर्स्ट जो है प्रेफर्ड कस्टमर अगर ज्वाइन करता है कोई भी, तो उसे परचेस करने का पावर आ जाता है। उसको एक आईडी मिलता है, वो पासवर्ड क्रिएट कर सकता है अपना, और अपना जो भी अपने खुद के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट्स की, 100% क्वालिटी प्रोडक्ट है, 100% मनी बैक गारंटी है। तो कोई भी सोच सकता है कि यार मैं बिजनेस ना करके एक कस्टमर बन जाऊँ और प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहूँ, तो एक लॉयल कस्टमर बन जाता हूँ। ठीक है, तो वो परचेस करने से उसको 5% to 10% इनको उसको मिल जाते हैं। ठीक, उसके बाद वो परचेस करने के ऊपर उसको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। 100 रुपये के ऊपर एक लॉयल्टी पॉइंट्स मिलता है, और नेक्स्ट टाइम वो अगर वो परचेस करेगा तो उतना पैसे का वो उसको कम देना पड़ेगा, उतना पैसा उसके प्रोडक्ट से माइनस किया जाएगा, कर सकता है वो बेनिफिट उसको मिलता है। और उसको कंटिन्यू रहना है तो साल में एक लॉयल्टी पॉइंट का परचेस उनका होना जरूरी है, कम से कम मिनिमम। उसके ऊपर वो कितना भी खरीदी कर सकता है। ये फैसिलिटी उसको मिल सकता है, इसलिए कोई भी आदमी आप प्रेफर्ड कस्टमर बन जाता है। नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम एडीआर यानी एमए डायरेक्ट रिटेलर। ये जो एमए डायरेक्ट रिटेलर है उसको कूलिंग पीरियड 90 डेज का होता है। उसको भी पीसी के जैसा परचेस करने पर उसको 5% to 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, और उसके बाद उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है। वो कैलेंडर मंथ में जितना भी परचेस करेगा उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट अगले मंथ में 1 तारीख से लेके 5-6 तारीख में फर्स्ट वीक में उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। ओके, वो भी 5% से लेके 10%, 5 to 10%। उसके बाद उसको एक पावर मिल जाता है पीसी कनेक्ट करने का, ज्वाइनिंग का, और उसको टारगेट भी दिया जाता है कि 90 डेज में उसने कम से कम 3 पीसी ज्वाइन करना चाहिए। अगर वो पीसी ज्वाइन कराता है 3, और उसके ऊपर जो भी परचेस होगी उसका सीएसआई उसको मिलता है 10%। 1 to 10% इसलिए लिखा है जैसे कि उसके लेवल है कोर कमीशन लेवल 3% से लेकर 21%। तो जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा तो उसके हिसाब से उसका सीएसआई कम होता जाएगा। 3% पे उसको 7% सीएसआई मिलेगा, 6% के ऊपर उसको 4% मिलेगा, 9% के ऊपर 1% सीएसआई मिलेगा। जैसे वो 12% पर जाएगा तो उसका सीएसआई बंद हो जाएगा, लेकिन उसको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, बीबीआई, बीएफआई। अगर वो एडीएस में कन्वर्ट होता है तो एडीआर में वो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसको इतना कमीशन मिल सकता है। ठीक, उसके बाद उसको पावर ऑफ ज्वाइनिंग है, वो 3 पीसी का कितना भी पीसी वो जोड़ सकता है। ठीक है, और उसको प्रमोट होने के लिए, एडीएस में प्रमोट होने के लिए उसने 90 डेज के अंदर 3 पीसी कम से कम उसने रजिस्टर करना चाहिए, 3 पीसी को रजिस्ट्रेशन देना चाहिए, और मिनिमम 5000 ऑन पीसी और 5000 ऑन सेल्फ और ऑन पीसी, कुछ भी हो सकता है। मतलब टोटल उनको 10,000 की परचेस होनी ज़रूरी है। उसके बाद उसने केपीएमजी का ट्रेनिंग, उसको लिंक उसके मेल पर आएगा, और उसका प्रोफाइल में भी एमए एकेडमी में जाके वो ट्रेनिंग लेके उसमें टेस्ट देना पड़ेगा। छोटा सा टेस्ट है, वो देके
उसका KPMG का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा उसको, फिर वो EADS में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्राइटेरिया अगर वो जल्दी, अगर कोई चाहता है कि मैं जल्दी कर लूँ, तो अगर वो ज्वाइन होते तुरंत भी करता है तो भी उसको 7 दिन इंतजार करना पड़ेगा। 7 दिन से पहले वो EADS में कन्वर्ट नहीं हो सकता। 7 दिन के बाद ही और 90 डेज के अंदर वो EADS में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज ADR एक EADS में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो उसको सेम परचेस करने का पावर मिलेगा। वो 100% पूरा बिजनेस कर सकता है वैसे, है ना, लेकिन डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। परचेस पे उसको 5 to 10% मिलेगा, उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा 500 से 10%, उसको CSI भी मिलेगा 1 से 10%, और कोर कमीशन भी मिलेगा उसको 3 से 21%। इसमें 9% पर पहुंचने के बाद उसको 15% CSI मिलेगा और 15% BFI और 1% CSI मिलेगा, ठीक। लेकिन वो 12% पर पहुंचने के बाद उसका CSI बंद हो जाएगा, BFI और उसके मिलेगा, वैसे वो 15% पर जाता है तो उसको BBI शुरू हो जाएगा। तो BBI और BFI दोनों वो कंटिन्यू ले सकता है अप टू 21% तक। 21% के बाद उसको लीडरशिप कमीशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और लीडरशिप में भी जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन 21% के जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाएगा, उसके बाद उसके जो पिन है वो मिलना शुरू हो जाएगा। 21% पे उसको मिलेगा सिल्वर, उसके बाद हो जाएगा गोल्ड, बन जाएगा 3 महीने कंटिन्यू रखता है तो। उसके बाद एमराल्ड, ऐसे 6 ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो वो डायमंड बन जाता है, ठीक। उसके आगे भी है फाउंडर डायमंड, फाउंडर प्लेटिनम, गोल्ड प्लेटिनम, सॉरी इधर प्लेटिनम बनेगा, इधर प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड, आगे की ये पिन है वहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था न्यू ज्वाइनिंग ADR अपना बिजनेस EADS बन के कैसे कर सकता है इस तरह से। तो थैंक यू।